तो यहाँ पर विचार किया था कि जो मैट प्रत्यय आया है वो विकार वाचक में भी प्रयोग किया जाता है और प्राचुर्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और स्वार्थ में भी किया जाता है। तो दो जगह का यहाँ पर विशेष वर्णन आता है, प्राचुर्य अर्थ में और विकार अर्थ में। तो पूर्व पक्षी का कहना है मैट प्रत्यय आनंद में जो मैट प्रत्यय है विकार अर्थ में है। सिद्धांती का कहना है कि जो आनंद शब्द में मैट प्रत्यय आया वो प्राचुर्य अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर प्राचुर्य अर्थ में होने के कारण सिद्धांत में जो आनंदमय शब्द आते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश के बाद वो परमात्मा ही है। और पूर्व पक्षी के अनुसार वो विकार अर्थ में होने से वो अन्नमय जैसे अनात्मा है, उसी प्रकार से आनंदमय कोश भी अनात्मा है, तो इसलिए वह कैसे जीवात्मा ही है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो सिद्धांत भी कहना है नहीं, ऐसी बात नहीं है। विकार शब्दात मैट प्रत्यय विकार शब्द होने से आनंदमय जीवात्मा है, इति चेत परमात्मा नहीं है। ऐसा कहो तो ना, सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है। प्राचुर्यार्थ तो प्राचुर्य में प्रयोग किए जाने से मैट प्रत्यय अन्नमय है, अन्नमय यज्ञ, अन्नमय अपूपा, अपूपमय यज्ञ, अपूपमय यज्ञ, अन्नमय यज्ञ इत्यादि में अपूप की बहुलता देखी जाती है, अन्न की बहुलता देखी जाती है। तो वहां पर यज्ञ है, यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन अपूप की बहुत बहुलता है, अन्न की बहुत बहुलता है, इसलिए बहुलता अर्थ में भी मैट प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। इसलिए आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय है प्राचुर्य अर्थ में है। अन्नमय पुरुष के प्रसंग में भी मैट प्रत्यय कैसा है, अरे प्राचुर्य अर्थ में ले लेना चाहिए, इसलिए जीवा तो नहीं है बल्कि परमात्मा ही है। उत्तर प्रदेश में अपूप बहुत बनते हैं, किसी की वो हो जाए ना मृत्यु, किसी की वो करते हैं मरण दिवस पे भंडारा को जो करते हैं भोजन कराते हैं, उसमें अपूप बहुत बनाते हैं। इधर मैं जिधर क्षेत्र में रहता हूँ उधर बहुत बनाते हैं, इधर आगरा साइड में। और अपूप 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 मालपुआ, मालपुआ, हाँ मालपुआ तो सब जगह बनते हैं। इधर तो पूरा वही बनाते, रोटी मोटी नहीं बनाते, पूरी मोटी, बस मालपुआ बना दिया और सब्जी बना दिया, तो उनका भंडारा हो गया इधर का। सब्जी खाए के लिए वो तो वैसे भी मीठे होते हैं सब। नहीं पर रोटी मोटी नहीं खिलाते ना, वो रोटी पूड़ी नहीं खिलाते, पूड़ी सब्जी रायता बुनी अचार सब कुछ खिलाते हैं तो। नहीं उधर खिलाते हैं, इधर नहीं खिलाते, तो इनका इधर आपके एरिया में नहीं खिलाते? हाँ इधर आगरा में, आगरा साइड है, इस क्षेत्र में नहीं खिलाते। आगरा तो इमरती वगैरह भी बनती है इधर, तो इमरती इधर इधर कम बनाते हैं, इसलिए इधर का अपूपमय यज्ञ होता है। भंडारा भी करेंगे ना, बड़ा भंडारा, तो इनका अपूप ही बनता है, वही मालपुआ सब्जी, मालपुआ सब्जी। तो 2-3 भंडारे मैंने ही खाए इनके, इधर के लोगों के। तो इसलिए यहाँ पर अन्नमय यज्ञ, अपूपमय यज्ञ ऐसा प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में अन्न की बहुलता हो, अपूप आदि की बहुलता हो। इसलिए परमात्मा आनंदमय शब्द में भी जो मैट प्रत्यय आया, कैसे प्राचुर्यात्म होने से जीवात्मा वहां पर उपास्य नहीं है बल्कि परमात्मा ही उपास्य है, इस पर सिद्ध हो गया। अब दूसरा सूत्र कहते हैं यहाँ पर पुनः तो इस हेतु से भी जीवात्मा नहीं है, यहाँ पर परमात्मा ही है। तो किस हेतु से जीवात्मा नहीं है, परमात्मा है। आनंदमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। किस हेतु से, तो इस हेतु से तद हेतु व्यपदेशाच्च, तद हेतु व्यपदेशाच्च हो जाता है स्वामी जी। हकार को दका हलंत जो भी पीछे होगा उसके आगे यदि हकार है तो हकार को उस वर्ण वाले हो जाते हैं, इसलिए यहाँ हकार था उसको धकार हो गया, तकार को देख करके, तवर्ग को देख करके, तो तद हेतु बन गया। तो तद हेतु व्यपदेशाच्च,
ये कारण है। तो कौन हेतु, तद हेतु यानी कहा का हेतु, कौन हेतु है कि यहाँ पर आनंदमय शब्द में परमात्मा ही लिया जाता है, जीवात्मा नहीं। इसमें हेतु क्या है, तो ये हेतु है। तो कहते को ही एव आन्यात कहा प्राण्यात इति श्रुति, ये श्रुति है। कौन है, यदि आत्मा न होता तो चेष्टा आदि कौन करता। कान्यात यानी को व आन्यात चालेत, आन्यात चालेत, को व विशिष्य प्राण्यात जीवेत। को ही एव आन्यात, पहला आन्यात शब्द का अर्थ चले, तो कौन चलेगा यदि आत्मा ना होता। को व विशिष्य प्राण्यात यानी प्राण चेष्टा आदि न कर तो जीवित कौन रहता, यदि परमात्मा ना होता प्राण्यात जीवित कैसे रहता। प्राण्यात यानी शब्द का जीवित अर्थ है और आन्या शब्द का अर्थ चलित है। इसका अर्थ एक कहाँ है स्वामी जी जो आप पढ़ रहे हैं? ऊपर ही तो लिखा है पदोक्ति पदच्छेद में। तो उसमें को ही एव आन्यात कहा प्राण्यात, इस श्रुति में आया है, इसी को लेकर के आए, इस श्रुति की व्याख्यान है इस पे। तो यहाँ पर यदि आत्मा नहीं होता तो चेष्टा कौन करता, बिना आत्मा के चेष्टा चलेगा कौन, बिना आत्मा के जीवित कौन रहेगा। है जो आत्मा है ऐसा एव आनंद आती, ये परमात्मा आनंद को देने वाला है इत्यादि प्रयोग किया गया। तो तद हेतु व्यपदेश, तो तद हेतु व्यपदेश इस प्रकार से भेद का व्यपदेश हो जाने से, भेद का व्यपदेश हो जाने से जीवात्मा आनंद को लेने वाला है वो परमात्मा देने वाला है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा गया तद हेतु व्यपदेश आदि को ही एव आन्यात, ऐसा कौन होगा जो चलेगा परमात्मा के बिना। का प्राण्यात कौन प्राण्यात जीवित, कौन जीवित रहेगा बिना परमात्मा के। यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात, यदि आकाश आनंद रूप परमात्मा न होता, सा आनंद आती, परमात्मा वो आनंद को देने वाला परमात्मा है, तो लेने वाला कौन है, जीवात्मा। इस प्रकार से श्रुति उपदेश करती है ऐसा ही एव आनंद आती। इस वाक्य के माध्यम से परमात्मा जीवात्मा को आनंद प्रदान करता है। ऐसा जो परमात्मा है आनंद आती, आनंद आती का अर्थ हो गया आनंद देने वाला, लेने वाला कौन है, जीवात्मा। इसलिए भेद का विपदेश हो जाने से, उपाधि को लेकर के भेद का विपदेश है, उपाधि से रहित भेद नहीं है। इस प्रकार से यही हेतु है कि हेतु है कि ऐसा ऐसा एव आनंद आती, ये परमात्मा आनंद को देने वाला, जीवात्मा आनंद को लेने वाला है। एक व्यपदेश यानी कथन, व्यपदेश शब्द का अर्थ कथन, हेतु यानी कारण का हेतु है, यही कारण है कि परमात्मा आनंद को देने वाला है और जीवात्मा आनंद को लेने वाला है। क्योंकि बिना ईश्वर के, बिना परमात्मा के अरे कोई चेष्टा आदि नहीं कर सकता, बिना परमात्मा कोई जीवित नहीं रह सकता है। परमात्मा के रहने पर ही ये कौन रहता है, शरीर के भीतर जीवात्मा जीवित रहता है। तो यहाँ पर मन को, मन है ना, मन को क्या माना है, मन को मानते हैं दुख का भोक्ता, मन को दुख का भोक्ता और बुद्धि को कर्ता और आनंद को भोक्ता, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। मन को दुख का भोक्ता, आनंद को विज्ञान को कर्ता और आनंद को भोक्ता, इस प्रकार। लेकिन जब अरे जो प्रमात्री होता है, प्रमात्री और साक्षी, इसमें भेद कर देते हैं। तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जब व्यक्ति विशेष से अवच्छिन्न होकर के, स्वामी जी फिर से बताइए, मन दुख का भोक्ता हो गया और विज्ञान कर्ता कहलाता है, और विज्ञान एवं बुद्धि, और आनंद रे ओ भोक्ता कहलाता है, आनंदमय। सुसुप्ति में आनंद भोगता है ना, आनंद भोग, इस प्रकार श्रुति ने कहा है। दो भोक्ता हो गए स्वामी जी, तो नहीं आनंद भी भोक्ता हो, ये मन का धर्म है, मन का धर्म है। दुख मन के तो सुख दुख दोनों होते हैं ना
मन के है, लेकिन यहाँ पर मन का सुख अरे दुख का प्रयोग किया जाता है। सुख सुख भोगता है तब अरे वो आत्मा के धर्म होते हैं। सुख आत्मा के धर्म, दुख नहीं होता है। तो फिर दुख किसका धर्म हो जाता है? मन का धर्म है। इस प्रकार से प्रयोग किया गया। मन दुख मन अरे दुख 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 किसका है? मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। आत्मा हमेशा सुख रूप रहती है, तो इसलिए दुख भी जब भी होंगे तो मन में होंगे, और बुद्धि कर्ता कहलाएगी और आनंद भोक्ता। इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो मतलब भोक्ता नहीं है वहां पर मन। तो यहाँ पर जागृत अवस्था त्रिपुटी रहने पर वो जो आनंदमय कोष बनता है, त्रिपुटी के रहने पर। तो यहाँ पर ये वर्णन किया कि जब अरे जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में त्रिपुटी बनती है, तब विशेष जन्य जो भोग होते हैं परिच्छिन्न, वो भोग कैसे? आनंदमय कोष कहलाता है, क्योंकि विशेष युक्त हुआ है। और थोड़ी देर के लिए जब विषय है तब तक भोग भोग रहा है, जब विषय निवृत्त हो जाते हैं तो भोग समाप्त है। अब जहां पर बिना विषय के बिना जो भोगा जाता है, अच्छा, तो विषय के बिना जो भोगा जाता है, और एक प्राचुर्यार्थ में, यहाँ पर प्राचुर्यार्थ में ना, अयम लोक प्रसिद्ध रस सदृश आनंदम वृत्ति द्वारा, अच्छा, वृत्ति द्वारा लब्ध करता है तब सुखी कहलाता है। सुसुप्ति अवस्था में तो विषय बिल्कुल भी नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में तो विषय बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर इसलिए परमात्मा कहलाता है। वहां पर परमात्मा कहलाता है। और जागृत अवस्था में विषय से युक्त होकर के भोगता है, ये भेद हो जाता है। तो विषय परिच्छिन्न है तो वो सुख, कभी सुख वाले हो जाता है, कभी दुख वाले। जब नहीं है तो दुख सुख का अभाव हो जाता है। लेकिन सुसुप्ति में तो प्राचुर्य रूप से रहता है। तो वहां पर आया है कि ब्रह्मानंद भी, परमात्मा भी सत्य प्रधान अंतःकरण में अभिव्यक्त हो जाता है और प्राणियों को आनंद देने वाला होता है, ऐसा वर्णन आता है। अब उसी को राग कहते हैं। तो कहते हैं कि भेद का विपदेश हो जाना, भगवान भास्कर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आनंद शब्द परमात्मा का ही वाचक है। सकल जीव आनंद हेतु, तो संपूर्ण जीवों के आनंद में हेतु होने से ब्रह्म में ही कथन किया गया है। संपूर्ण जीवों के आनंद में हेतु का कौन है? परमात्मा। और परमात्मा ही कथन किया गया है। इस हेतु से च शब्द जो सूत्र में जो च शब्द आया कि अनुक्त के समक्ष, सूत्र में जो च शब्द आया है जो नहीं कहा गया, उसके समुच्चय के लिए ही यहाँ पर जान लेना चाहिए। इसमें जो नहीं कहा गया है उसको भी जान लेना चाहिए। इस प्रकार से अब और उसी को आगे करते हैं, कहते हैं कि इतश्चा प्राचुर्य अर्थ मैट है, इस हेतु से भी मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है कि यस्माद आनंद हेतुत्वम, क्योंकि जिससे परमात्मा आनंद का हेतु कहलाता है। इस हेतु से, इसलिए यहाँ पर जो मैट प्रत्यय है प्राचुर्य अर्थ में, उसी मैट प्राचुर्य अर्थ वाले आनंद रूप ईश्वर से ही जागृत अवस्था वाले जीवात्मा को क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद, यस्माद आनंद हेतु तुम ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुति, ब्रह्म को आनंद का हेतु रूप से श्रुति व्यपदेश करती है। तो कौन सी श्रुति व्यपदेश करती है? ऐसा ही एव आनंद आती इति, ये श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। अरे दूसरे अध्याय ब्रह्मवल्ली का ही प्रसंग है। तो ब्रह्मवल्ली में ही उसमें छठा अनुवाक है शायद, 5-6 के बीच में। तो कहते हैं आनंद याति का अर्थ है आनंदयति, आनंद को देने वाली। यहाँ पर याति शब्द जो प्रयोग किया है ऋच अर्थ में, देने अर्थ में, देने, ये आनंद याति देता है। पृष्ठ संख्या कौन सी चल रही है? 288 नंबर पृष्ठ पे। जी स्वामी। तो उसी को श्रुति आगे कहती है कि यो ही
अन्य आनंदयाति सा प्रचुर आनंद इति प्रसिद्धम भवति। यन क्योंकि जिस जो आनंद दूसरे को देता है, अन्य यानी दूसरे को आनंद यति आनंद देने वाला हो, दूसरे को आनंद देने वाला हो तो सा प्रचुर आनंद इति प्रचुर आनंद वाला होगा तभी तो दूसरे को आनंद दे सकता है। इति लोक में प्रसिद्ध है। तो उसी को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। तो जैसे यथालोके यो अन्येषां धनिकत्वम आपादयति स प्रचुर धन इति गम्यते तद्वत्। जैसे जिसके पास में बहुत धन है वह दूसरे को दे देता, इसी धनी कहलाता है। जो दूसरे को अन्य समय दूसरे को धनिकत्वम आपादयति धन दे देता है मांगने पर, तो देने वाले व्यक्ति के पास में ऐसा जाना जाता है कि प्रचुर धन है इसके पास में, इति गम्यते। उसी प्रकार से परमात्मा जीवात्मा को आनंद प्रदान करता है, सारे जीवों को आनंद प्रदान करता रहता है। इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद प्रचुर आनंद वाला परमात्मा है। इसलिए तो आनंदमय सुसुप्ति में गया हुआ जो आनंद है वह परमात्मा ही है। इसलिए वो जीवात्मा को बांटता है। तस्मात् प्राचुर्यर्थे अपि मैटः संभवात् आनंदमयः पर एव आत्मा। इसलिए प्राचुर्य अर्थ में भी मैट प्रत्यय संभव है। इसलिए आनंदमय शब्द से परमात्मा ही ग्रहण कर लेना चाहिए। अनुक्तम ब्रह्मानंद का नित्यशय आधारण करने के लिए पूर्वम कहा गया। अच्छा, अब और भी कहते हैं कि इस हेतु से भी आनंदमय परमात्मा ही है। किस हेतु से के मंत्र के द्वारा भी कहा गया है। तो मंत्र वर्णिकम एव च गीयते। मंत्र वर्णिकम एव च मंत्र वर्णिकम एव च गीयते। तो यहाँ पर 15वां सूत्र कहता है कि मंत्र में भी आनंद शब्द को परमात्मा ही कहा गया है। मंत्र के द्वारा भी इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। मंत्र भी इसी प्रकार से वर्णन करता है। मंत्र यानी संक्षेप, मंत्र शब्द का अर्थ होता है संक्षेप से। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मंत्र वर्णिकम एव च, सत्यम को मंत्र कौन है? वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही मंत्र है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है परमात्मा का। तटस्थ लक्षण है तो वही मानी भूतान जायन्ते, तटस्थ लक्षण है। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। इस मंत्र वर्ण में निर्धारितम क्या निर्धारण किया गया है कि ब्रह्म एव गीयते। ब्रह्म को निर्धारण किया गया कि ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, आनंद घन है, आनंद प्रचुर मात्रा वाला है, नृत्य से आनंद वाला है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये श्रुति भी दूसरी श्रुति आती है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इति आनंदमय वाक्य में कहते थे, क्योंकि प्रसंग कहाँ से चला हुआ है? अच्छा, दूसरा प्रश्न आनंदमय, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश इत्यादि कोशों में आनंदमय शब्द आया है। ये मंत्र प्रसंग में आया, प्रकरण में आया। कौन से? ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसे श्रुति 5 जब द्वितीय वल्ली आरंभ करती है तो ब्रह्मविद आपनोति परम यहाँ से आरंभ होता है। ब्रह्मवेत्ता उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उस ब्रह्मणो विद्वान न विविधि को दर्शना, फिर ये आगे वाक्य आता है, फिर सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य आते हैं। तो ये प्रसंग ब्रह्म का है, कोई अन्य जीवात्मा आदि का प्रसंग नहीं है। परमात्मा का प्रसंग हो जाने से उसी के भीतर ये अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश से शब्द आए हैं। ये शब्द आए इसलिए वहां पर ये मंत्र के द्वारा भी परमात्मा कहा गया, तो इसलिए यहाँ पर भी परमात्मा आनंदमय शब्द के द्वारा भी परमात्मा मान लेना चाहिए। तो आनंदमय वाक्य में ब्रह्म ही आनंदमय वाक्य में कहा जाता है। इसलिए आनंदमय में जो आनंदमय शब्द है वो परमात्मा का ही वाचक है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। इतश्च आनंदमयः पर एव आत्मा,
तो इस हेतु से भी आनंदमय परमात्मा ही है। तो इस यस्मात् जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से, यस्मात् टीका में आया यस्मात् इसी कारण से ही, एवं इस प्रकार से प्रकृतम यानी प्रकरण, किसका प्रकरण है? ब्रह्म का प्रकरण है। यत यत यस्मात् एवं प्रकृतिम प्रकृतिम प्रकरणम तस्, जिस हेतु से ब्रह्म का प्रकरण, तस्मात् उस हेतु से, तत् मंत्र वर्णिकम, मंत्र के द्वारा भी कहा गया है कि ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंदमयम इति वाक्य गीते, वहां पर ब्रह्मानंदमय ही वाक्य में कहा गया है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, अन्य जीवात्मा का प्रतिपादन नहीं किया गया। अब उसी को यहाँ कहते हैं भाष्य में, यस्मा जिस कारण से, ये प्रकरण किसका है? आत्मा का, ब्रह्म का। यस्मा जिस कारण तस्मात् उसी दृश्य ब्रह्मविद आपनोति परम इति उपक्रम में, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता परम परमात्मानम आपनोति, परम इन परमात्मानम, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा कैसा? सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है। ये ब्रह्म के विशेषण ही है। ब्रह्म तो एक हो गया, सत्यम बोल दिया तो सत्य बोल दिया, तो सत्य कह देने से जो जड़ वस्तु है उनका अभाव हो गया। जड़ जिस जो विशेषण क्या होते हैं? इतर व्यावृत, इतर व्यावृतकत्वे सति आत्म आत्मत्व आत्मत्व, इतर व्यापकत्वे सति आत्मस्वरूपे प्राप्नोति अवच्छिन्नति, आत्मस्वरूपे पदार्थे अवच्छिन्नम भवति, और इतर व्यावर्तत्वे भवति, इतर का व्यावर्तन करते हैं और आत्मस्वरूप का बोध कराते हैं। ये भी विशेषण होते हैं। विशेषण हमेशा स्वरूप का प्रतिपादन करते रहते हैं और इतर वस्तु का व्यावर्तन हटाते रहते हैं, क्योंकि सत्य कह देने से, सत्य जो शब्द आया है सत्य, अब सत्य से यहाँ पर ब्रह्म के विशेषण सत्य है, तो सत्य कह देने से नहीं आए, और सांख्य दर्शन आदि भी प्रकृति को सत्य मानते हैं, है ना। आकाश आदि को सत्य मानते नहीं, आयक आदि, तो बहुत से सत्य हो जाएंगे। तो उनको हटाने के लिए फिर उसी दूसरा विशेषण है चेतन ज्ञानम, एक ज्ञान नहीं है ना। तो इसलिए और तीसरा विशेषण अनंत है। आकाश को अनंत भी बोल देते हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं है आकाश, इसलिए चेतन नहीं है। तो चेतन कह देने से वो आकाश आदि जो जड़ वस्तु व्यापक थी, सत्य थी, उसका अभाव हो जाता है। इसलिए वो जो जड़ वस्तु सामान्य कल्पित जो सत्य था, उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये परमात्मा तीनों काल में रहने वाला है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है। इति अस्मिन् मंत्रे यत् प्रकृतम ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत विशेषण निर्धारितम, जो इस मंत्र में जो प्रकृत ब्रह्म है, इस प्रकार में आया हुआ जो ब्रह्म है, वह इस सत्य ज्ञान अनंत आदि विशेषणों के द्वारा ब्रह्म का निर्धारण किया गया। उसी प्रसंग में ही आनंदमय शब्द आया है। यस्माद् आकाश आदि क्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि अजायन्ता, इस परमात्मा से आकाश आदि कृष्ण, तस्मात् वही तस्मात् आत्मा का संभूता श्रुति वाक्य आती है, उस ईश्वर से आकाश आदि क्रम से स्थावर जंगम आदि सारे भूत उत्पन्न हुए थे। तो यच्चा भूतानि सृष्ट्वा, तो जिस परमात्मा ने, ब्रह्मवेत्तर परमात्मा ने भूतानि सृष्ट्वा, भूतों का सृजन करके, तानि अनुप्रवेश से उसी में प्रवेश कर गया। परमात्मा ने जब माया को स्वीकार कर लिया, अपनी माया शक्ति को, अनिर्वचनीय माया शक्ति को भाव रूप भी मानते, माया को भाव रूप मानते हैं वेदांत में। तो ऐसे माया को स्वीकार करके उस सृष्टि भूतों को सृजन करके तानि अनुप्रवेश से उसमें प्रवेश कर गया। कौन? परमात्मा ब्रह्मवेत्ता ही प्रवेश कर गया। तो तानि प्रवेश करके गुहायाम अवस्थितम, गुहा में अवस्थित हो गया, और वे गुहा में अवस्थित होकर के गुहायाम अवस्थितम सर्वांतरम, सभी के भीतर हो गया। तो भाई सभी के भीतर है, बुद्धि जो गुहा में प्रवेश किया, बुद्धि के भीतर परमात्मा है। तो वो आनंदमय जो शब्द आया बुद्धि के बाद, तो वो परमात्मा ही है। तो अतः कहते यस्य विज्ञानाय, यस्य विज्ञानाय,
अन्यो अंतर आत्मा अन्यो अंतर आत्मा इति प्रक्रांतम तन्मांत्र वर्णिकम एव ब्रह्म इह गीयते अन्यो अंतर आत्मानंदमयः इति। कहते अन्यो भिन्न अंतर है, इसके भिन्न दूसरी आत्मा है। विज्ञान ऐसे जिस ब्रह्म के ऐसे ब्रह्म के विज्ञानाय जानने के लिए अन्य अंतरात्मा जैसे अन्यमय कोश के भीतर अन्य अंतरात्मा प्राणमय है, फिर उसके भीतर प्राणमय कोश के भीतर आत्मा अन्य अन्य अंतरात्मा मनोमय है, मनोमय के भीतर विज्ञानमय है, विज्ञानमय के भीतर आत्मा आनंदमय है। ऐसे जो प्रकरण है उस प्रकरण में तन मंत्र वर्णिकम मंत्र के द्वारा कहा गया ब्रह्म ही यहाँ पर इस प्रकरण में आया है। जो उस परमात्मा को जानने के लिए पहले कोशों का वर्णन कर दिया कि अन्नमय कोश के भीतर अन्य अंतर आत्मा प्राणमय है, प्राणमय कोश के भीतर अन्य अंतर आत्मा मनोमय है, मनोमय के भीतर आत्मा विज्ञानमय है, विज्ञानमय कोश के भीतर आत्मा कौन है? आनंदमय है। तो जो आनंदमय शब्द आया है वह इसी मंत्र के द्वारा कहा गया। कौन से मंत्र के द्वारा? सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म। इस मंत्र के द्वारा कहा गया ब्रह्म, और ब्रह्म ही यहाँ पर गीयते इस कोशों के भीतर है। इसलिए अन्य अंतर आत्मा, अन्य जो अंतर आत्मा विज्ञानमय से भिन्न उसके भीतर है जो आत्मा आनंदमय वो परमात्मा ही है। इति श्रुति 2:5 में वर्णन किया गया। तो मंत्र ब्राह्मणयोश्च एक अर्थत्वम युक्तम, मंत्र और ब्राह्मण में एक ही अर्थ कहा गया है। मंत्र का अर्थ हो गया संक्षेप, ब्राह्मणों ने उसका व्याख्यान। तो ब्राह्मण का अर्थ कौन सा हो गया? उसकी विस्तृत व्याख्या। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, ये मंत्र वाक हो गया। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये मंत्र वाक हो गया। न विद्वान ब्रह्मणो विद्वान न विभूति कुतश्चन, ये मंत्र वाक हो गया। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, ये मंत्र वाक हो गया। इसी मंत्र की व्याख्या हो गई अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय, ये उसकी व्याख्या हो गई। तो व्याख्या यानी ब्राह्मण है, व्याख्या यानी ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण के द्वारा भी उसी परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। तो ब्राह्मण में ही परमात्मा है, मंत्र में भी परमात्मा, इसलिए मंत्र और ब्राह्मण दोनों एक अर्थ का बोधक है। इसलिए युक्तम कहा, ठीक है, एक अर्थ तो युक्तम ठीक है। अविरुद्धात, विरोध न होने से। ब्राह्मण मंत्र का व्याख्यान हो, यहाँ पर टीका में आया है 289 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसे? मंत्र व्याख्यानत्वात्, ब्राह्मण कैसा होता है? ब्राह्मण से ब्राह्मण का यानी ब्राह्मण मंत्र व्याख्यानत्वात्, मंत्र का व्याख्यान होता है। यानी ब्राह्मण न हो तो मंत्र का व्याख्यान कौन करेगा? इसलिए ब्राह्मण शब्द श्रुति में जो ब्राह्मण शब्द आता है, मंत्र और ब्राह्मण, तो मंत्र शब्द गद्य पद्य वाला होता है। मंत्र जो शब्द होता है पद्य वाला, श्लोकबद्ध होता है। और संहिता वाक्य भी कह देते हैं, श्लोकबद्ध भी होता है, सज्जे भी होता है। वो ब्राह्मण व्याख्यान उसी का विस्तृत व्याख्या गद्य कहलाती है। तो इसलिए मंत्र व्याख्यान के लिए ब्राह्मण उपायत्वम अस्ति, उपाय साधन है। और मंत्रस्तु उपेय, मंत्र तो उपेय साध्य है, उपेय साध्य। तो ब्राह्मण साधन है, मंत्र साध्य है ना। इसलिए ब्राह्मण ना हो तो प्रमंत्रों की व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए मंत्र, क्योंकि मंत्रों का गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आता तो ब्राह्मण उसकी व्याख्या करता है। इसलिए ब्राह्मण का अर्थ हो गया गद्य वाला है। यहाँ पर लौकिक में भी इसी प्रकार से ब्राह्मण शिक्षा आदि देते हैं, तो उसी प्रकार से जान लेना चाहिए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो मंत्र का अर्थ संक्षेप, सूत्र का अर्थ भी संक्षेप। सूत्र और मंत्र का अर्थ होता संक्षेप होता है, और जो उसी का व्याख्यान हो गया वो ब्राह्मण गद्य हो गया।
छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, छंद सूत्र के समान होते हैं। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सूत्र कैसे छंद के समान। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। ये लक्षण आता है। अल्पाक्षरम अनवद्यम, दोष से रहते। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, संदेह से रहते, दोष से रहते। और बिना अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, सार जैसे हो, एक शब्द बोल दिया उसका व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा हो, व्यापक संपूर्ण जगत को व्याप्त कर ले। एक ही शब्द क्या कर ले, संपूर्ण जगत को व्याप्त कर ले। सार के समान, जैसे दूध का सार घृत होता है, उसी प्रकार सार और वो सार कैसा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता हो। अस्तो हम दोष से रहित, कम ज्यादा अक्षरों से रहित, सीमित, ऐसे सूत्र को सूत्रवेत्ता सूत्र कहते हैं। इस प्रकार से तो मंत्र और सूत्र में, मंत्र और ब्राह्मण में दोनों एक अर्थ होने से इसे कोई विरोध नहीं है। इन दोनों का उपाय उपेय भाव होने से, दोनों का अविरोधात शब्द है ना, विरोध न होने से, तो दोनों में, ब्राह्मण और मंत्र में, मंत्र और ब्राह्मण दोनों में एक साधन है, एक साध्य है। एक व्याख्यान करने, एक व्याख्येय है, व्याख्येय एक व्याख्यानक है। तो ब्राह्मण व्याख्यानक है, व्याख्यान करने वाला, और व्याख्या कौन हो गए, मंत्र। इसलिए दोनों एक ही अर्थ वाले होने से, उपाय उपेय वाले होने से, साध्य साधन वाले होने से एक ही अर्थ वाले हैं। इसलिए ब्रह्म ही का ही बोध कराते हैं। अन्नमय कोश आदि में भी जो आनंदमय शब्द है वही ब्रह्म का बोध करा रहा है, और सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म में तो मंत्र तो ब्रह्म का सीधा ही बोध करा रहा है। यदि ऐसा नहीं मानते हैं, पूर्व पक्षी के अनुसार नहीं मानते, तो दोष होता है। अन्यथा ही प्रकृतहान अप्रकृत प्रक्रिय स्याताम, यदि मंत्र ब्राह्मण दोनों में जब एक का ही सिद्ध करा, ब्रह्म का ही बोध करा रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं मानते हैं, तो प्रकृति की हानि अप्रकृत प्रक्रिया, जैसे अकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति हो रही है। अब जिस ब्रह्म का तो प्रकरण चल रहा था उसका तो हानि करना पड़ेगी, और जिस ब्रह्म का प्रसंग, जिसका प्रसंग नहीं चल रहा था, किसका, जीवात्मा का, उसको ग्रहण करना पड़ेगी। तो प्रकृत हान का अर्थ ब्रह्म का प्रकरण है, उसको हटाना पड़ेगी। जीवात्मा का प्रसंग नहीं है, तो अब अप्रकृत प्रक्रिया, तो जीवात्मा का प्रसंग लाना पड़ेगी। तो ये होगा प्रकृत का हान अप्रकृत की प्रक्रिया। अप्रकृत की यानी जो जिसका प्रकरण चल रहा है उसको तो त्याग दिया, जिसका प्रकरण नहीं चल रहा था उसको ले लिया, तो प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया हो जाएगी। अब उसी को क्या कहते हैं, पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं कि तरी तो अन्नमय आदियों का भी तो मंत्र वर्णिकम ब्रह्मत्व हो जाए। जैसे आनंदमय शब्द में ब्रह्मत्व आया है, उसी प्रकार से अन्नमय आदियों को भी तो ब्रह्मत्व मान लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। उसी को लेकर कहते हैं नाच अन्नमय आदिभ्य इव आनंदमयाद अन्योंतर आत्मा अविधीयते। कहते हैं जैसे यदि हम अन्नमय आदि को, जैसे जैसे यहाँ पर कहते हैं जैसे अन्नमय आदि को आत्मा नहीं माना, उसी प्रकार से आनंद सब को आत्मा नहीं मानना चाहिए। यदि यहाँ पर अन्नमय आदि का भी तो मंत्र वर्ण के रूप से ब्रह्म हो जाए। जैसे आपने अन्नमय सब को आत्मा माना है, उसी प्रकार से अन्नमय को आत्मा मान लिया जाए। अथवा जैसे अन्नमय को आत्मा नहीं माना, उसी प्रकार से आनंदमय को आत्मा मत मानो। जैसे अन्नमय आत्मा को मंत्र के द्वारा अन्नमय को आत्मा नहीं माना है, अन्नमय कोश को, उसी प्रकार से आनंदमय को आत्मा मत मानो। तो ऐसी बात नहीं है कि न चा अन्नमयादिभ्य इव आनंदमयाद अन्यो अंतर आत्मा विधीयते। जैसे अन्नमय कोश के भीतर आत्मा कौन है, भिन्न आत्मा प्राणमय कोश है। प्राणमय के भीतर आत्मा कोश है, भिन्न मनोमय कोश है। मनोमय के भीतर आत्मा कोश कौन है, विज्ञानमय है। तो विज्ञानमय के भीतर आत्मा कौन है, आनंदमय है। अब आनंदमय के भीतर यदि आत्मा दूसरी होती, ब्रह्म कोई दूसरी नई आत्मा होती, तब तो हम
उस आनंदमय शब्द को अनात्मा मान लेते, जीवात्मा मान लेते, किंतु आनंदमय शब्द के भीतर कोई दूसरी आत्मा का श्रुति ने वर्णन नहीं किया। और आत्मा के विषय में लिंग आता है कि सर्वांतरत्वात्, सभी के भीतर आत्मा है। तो विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश ही आता है। तो आनंदमय कोश के भीतर कोई नया कोश, नया कोई आत्मा का वर्णन नहीं आता। वहां पर पंच श्रुति में, कहाँ पर, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में जब कोशों का वर्णन होता है तो 4 कोश के बाद 5वां जो कोश आता है आनंदमय, आनंदमय के बाद में कोई भिन्न आत्मा ब्रह्म है, आत्मा, यानी ऐसा आनंदमय कोशाद है, आनंदमय कोश से अन्य अंतर आत्मा ब्रह्म है, ऐसा प्रयोग नहीं करती श्रुति। यदि श्रुति ऐसा प्रयोग कर देती कि आनंदमयाद अन्यो अंतर आत्मा ब्रह्म, तो हम मान लेते कि भाई आनंदमय अनात्मा है, किंतु श्रुति ने वहीं जाकर रोक दिया। कहाँ जाकर रोक दिया? यानी आनंदमय आत्मा एवं विज्ञानमयाद अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इति, ऐसा श्रुति बोल करके रुक गई। शारीर आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा तस्य सिरेव सिर इत्यादि वाक्य है कि प्रिय सिर मोद दक्षिण पक्षा प्रमोद उत्तर पक्षा, ऐसा वाक्य बोल करके श्रुति पर आगे व्याख्यान श्रुति ने नई आत्मा का प्रतिपादन नहीं किया। यदि श्रुति आनंदमय के भीतर नई आत्मा का प्रयोग कर देती तो फिर हम मान लेते। फिर कैसे कि वो तो कोशों के वर्णन में आता है। कहते देखो जागृत अवस्था में आत्मा का ज्ञान कहाँ पर होता है? बुद्धि के भीतर होता है। तो बुद्धि के भीतर ही आत्मा अवस्थित रहती है। सुसुप्ति में तो आत्मा का तो हमको पता ही नहीं रहता है सुसुप्ति में, लेकिन जब भी ज्ञान होता है तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है, तो बुद्धि के भीतर ही आत्मा बैठी रहती है। ज्ञान जब भी होगा वो बुद्धि के भीतर ही होगा। तो इसलिए विज्ञानमय कोश के भीतर आत्मा आनंदमय जो है वो आत्मा ही है, परमात्मा ही है। हाँ, इनको तो इसलिए तो यहाँ पर अन्य अंतर, वहां पर 2:5 में है ना, 2:5 का श्लोक सूत्र श्रुति है, तो उसके भीतर ऐसा प्रयोग नहीं करती श्रुति। किसके भीतर? आनंदमय कोश के भीतर नई आत्मा का प्रयोग नहीं करती श्रुति। नहीं होता। जय हो प्रभु, जय हो। अच्छा, आपका जो माइक है थोड़ा बंद कर ले करे, राम प्रकाश सिंह जी। तो अब आगे कहते हैं, तो एतन निष्ठा एव च स भार्गवी वारुणी विद्या इति तस्माद अन्मय परमात्मा। कहते हैं द्वितीय वल्ली में तो परमात्मा कहा गया, तृतीय वल्ली में भी परमात्मा ही कहा गया है। एतन निष्ठा ही, एतन आनंदमय शब्द में ही निष्ठा है, परमात्मा में ही निष्ठा है। एतन निष्ठा ही स ऐसा भार्गवी विद्या, स ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या, जो भृगु ऋषि के द्वारा प्राप्त होने के कारण भार्गवी कहलाती है। भृगु ऋषि एक कल्प में तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हैं, किंतु उसी कल्प में अथवा दूसरे कल्प में, चाहे उसी कल्प में हो चाहे दूसरे कल्प में हो, तो भगवान शिव जी से विरोधाभास नाराज हो जाते हैं। भगवान शिव जी का अरे क्या कर देते, अपमान कर देते हैं भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि जब अपमान कर देते हैं तो भृगु ऋषि को भगवान शिव जी श्राप दे देते हैं, जाओ तो मनुष्य योनि में जाओ, मनुष्यों के किसी दूसरे से पैदा हो पुनः। तो दूसरे से जब पैदा हो जाते हैं तो वो वही वरुण देवता के घर में पैदा होते हैं। कहाँ पर पैदा होते हैं? वरुण देवता के घर में। इसलिए वरुण के पुत्र कहलाते हैं। एक ब्रह्मा जी के भी मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के भी भृगु ऋषि मानस पुत्र हैं और वरुण देवता के पुत्र हैं। जैसे
ये वशिष्ठ भगवान भी है ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तो है ही है, लेकिन मित्रा वरुण के भी पुत्र कहलाते हैं। तो 2 बार पैदा हुई ना श्राप के कारण। उसी प्रकार से भृगु ऋषि भी दोबारा के पैदा होते हैं। तो इसलिए वरुण वरुण के पुत्र होने से वारुणी के हैं। भार्गवी वारुणी दोनों शब्द आए हैं यहाँ पर। तो भार्गवी के शब्द का अर्थ है भृगु। भृगु ऋषि, भृगु के द्वारा प्राप्त विद्या होने से भार्गवी विद्या कहलाती है। वरुण के द्वारा कथन किए जाने से वारुणी विद्या कहलाती है। भार्गवी वरुण के पुत्र होने से वरुण के द्वारा ही उपदेश किया था, इसलिए वारुणी विद्या। भृगु ऋषि के द्वारा प्राप्त होने से भार्गवी विद्या हो गई। तो ऐसा जो भार्गवी वारुणी विद्या है वह भी एतनिष्ठ है। एतनिष्ठ परम आनंदमय परमात्मा निष्ठ ही है। परमात्मा को बोध कराने वाली निष्ठा वाली ही ये विद्या है। यानी भृगुवल्ली में भी जैसे आनंदवल्ली में परमात्मा का बोध कराया गया है, उसी प्रकार से वहां पर भी अन्नमय आदि के माध्यम से भी परमात्मा का ही बोध कराया है। बोध कराने की प्रक्रिया को लेकर के लिए वह भी जो विद्या भार्गवी विद्या भी परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। पर एव आत्मा, तो आनंदमय शब्द कैसे परमात्मा का वाचक, क्योंकि ये तो निष्ठ एव है। एवं निष्ठा एव यानी परमात्मा निष्ठा वाली ही भार्गवी वारुणी विद्या है। किस प्रकार से भृगु के लिए कहा जाने से, वरुण के द्वारा उपदेश किए जाने से भृगुवल्ली पंचम पर्याय, यहाँ पर टीका में कहा गया पंचम पर्याय में स्थित आनंद में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कराती है। 5वें पर्याय में जाकर के पंचम पर्यायस्थ आनंद में तो 5वें बार उपदेश किया था। एक बार उपदेश उस ब्रह्म को जानो, तद ब्रह्म तपोत स तपा तपस्तप्त्वा तप ब्रह्म इति विजानात, तब ब्रह्म इस प्रकार जानो। तो बार बार तप का प्रयोग कर दिया श्रुति ने वहां पर। तप ब्रह्म है, तप ब्रह्म है, तप ब्रह्म है, तप ब्रह्म है, श्रुति ने भृगुवल्ली में। अन्न ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, मनो ब्रह्म ऐसा प्रयोग कर देती है। अन्न ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, मन ब्रह्म, अन्न 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 कई ब्रह्म वर्णन करने के पश्चात से फिर कह दिए तप ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म को तप के द्वारा जानो, विचार रूप तप के द्वारा जानो। फिर उसमें ये सारे भूत अन्न से उत्पन्न होते हैं। फिर अन्न के बाद फिर कहते हैं जल से उत्पन्न होते हैं, वायु से उत्पन्न होते हैं, तेज से उत्पन्न होते हैं, आकाश से उत्पन्न होते हैं, फिर उसी में लीन भी हो जाते हैं। फिर इसके पश्चात फिर तप करो, ऐसा ही प्रयोग करती रहती श्रुति। बार बार अंतिम में जाकर कहती है, अंतिम में जाकर के निर्विशेष ब्रह्म को अपने विचार के माध्यम से भृगु ऋषि क्या कर देते हैं, पर्यालोचन करके पिताजी ने तब कहा, तप के लिए उपदेश किया। तो तप के लिए उपदेश किया तो पूरा पूरा ब्रह्म अभी मैंने नहीं जान पाया था। जब पुनः उपदेश करने जाते हैं, उपदेश लेने के लिए जाते हैं, तो पुनः वो प्राप्त कर लेते हैं। पहले उपदेश तप ब्रह्म है, तप ब्रह्म कह देंगे, अन्न ब्रह्म कह दिया तो अन्न ब्रह्म, तो अन्न में दो अन्न ब्रह्म उपदेश करके पिताजी रह गए। तो फिर भृगु ऋषि ने पुनः एकांत बजाया। अन्न ब्रह्म कैसे हो सकता है, क्योंकि अन्न तो फिर हम जला देते हैं, खा जाते हैं, भक्षण कर जाते, पशु पक्षी अन्न को खा जाते हैं और हम जला देते हैं, तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो विचार करके जब उसको अन्न में अनात्मा सिद्ध कर दिया, तो फिर पुनः जाते पिताजी उपदेश करिए। तो प्राण ब्रह्म को कह देते प्राण ब्रह्म है, फिर तप भी करो। तो तप करके फिर प्राण में घटाता है, अरे प्राण तो जड़ है, सुसुप्ति में प्राण देखते नहीं है, तो वो आत्मा कैसे हो सकती है। फिर आगे चलते हैं, फिर मन को, तो मन तो सुखी दुखी होता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। वो आत्मा बुद्धि भी कभी निश्चय करती, कभी नहीं निश्चय करती, तो वो आत्मा कैसे हो सकती है। इस प्रकार से सभी को घटा लिया, पंचभूतों को घटा दिया, मन बुद्धि आदि को भी हटा दिया, फिर निर्विशेष आत्मा में अवस्थित हो गए। अंतिम में जाकर के विचार करते 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 वहां पर विचार की प्रक्रिया आती है, यानी आचार्य उपदेश कर देते हैं और स्वयं विचार करते हैं। तो विचार करते करते फिर उनको ज्ञान हो जाता है। इसलिए तत्स्थान न्याय से, ततः स्थान न्याय से, इस प्रकार से वहां के स्थान न्याय से पंचम अध्याय में, मतलब भृगु ऋषि के स्थान न्याय से, है ना, उस स्थान से भी ब्रह्मवल्ली में तो है ही है, भृगुवल्ली के माध्यम से भी तद एक अर्थ वाली है। ब्रह्मवल्ली के साथ ही आनंदमय में निष्ठा, जैसे भृगुवल्ली में भी आनंद निष्ठा, उसी प्रकार से ब्रह्मवल्ली में भी आनंद में ही निष्ठा है। यानी एक अर्थ वाली है, ब्रह्मवल्ली के साथ उसका भृगुवल्ली का एक ही अर्थ है।
आनंदमय में ही निष्ठा है। एतनिष्ठ शब्द का अर्थ है ना, तो एतनिष्ठ यानी आनंदमय में ही निष्ठा है, इसी आनंदमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब ऐसा कथन करने के पश्चात पुनः और भी कहते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर किस हेतु से भी, कि यहाँ पर इस प्रकार से भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है, उसी को लेकर कहते हैं। अगला सूत्र उच्चारण करते हैं, न इतरो अनुपत्ति है, न इतरो अनुपत्ति, तो यहाँ पर क्या ना नहीं है, इतर यानी जीवात्मा, जीवात्मा आनंद रूप परमात्मा नहीं है, आनंदमय जीवात्मा नहीं है। इतर शब्द का जीव, और ना यानी जीव वो आनंद रूप परमात्मा नहीं है, यानी आनंदमय न जीवात्मा न भवती। क्यों जीवात्मा नहीं है यहाँ पर? आनंदमय जहाँ पर जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, मन से युक्त, बुद्धि से युक्त को लेकर के जीवात्मा संग है, सुसुप्ति वाला तो है ही परमात्मा। तो यहाँ पर कहते हैं जो आनंदमय वह जीवात्मा नहीं है, नहीं हो सकता है। इतर जीव न उत्पत्ति न भवती, क्यों नहीं? ये अनुपत्ति उत्पत्ति न होने से हेतु दे दिया। कि कौन सा हेतु है भाई, किस कारण से? कि कामित्व श्रवणात्, ईक्षण का श्रवण किया गया है, ईक्षण का श्रवण होने से, तो कामित्व आदि धर्मों का उपदेश होने से उसने सत्य ईक्षण किया, मैं सृष्टि करूं, सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गया। तो जीव में संभव नहीं है सृष्टि ईक्षण करके, सृष्टि करके उसमें प्रवेश करना, व्यापक ब्रह्मांड का निर्माण करना जीव में सामर्थ्य नहीं है। हाँ, बाद में जीव में सामर्थ्य आती है, लेकिन पहले शुरुआत में जगत का निर्माण करने में समर्थ जीवात्मा नहीं है। हिरण्यगर्भ भी समर्थ नहीं है, हिरण्यगर्भ जो जीवात्मा है उसमें सृष्टि करने की सामर्थ्य नहीं है। वो भी हिरण्यगर्भ तब बनता है जब ईश्वर पहले सृष्टि निर्माण कर देता है, तभी हिरण्यगर्भ संज्ञा होती सृष्टि पंचभूतों के बाद। पंचभूतों से पहले हिरण्यगर्भ संज्ञा होती भी नहीं है, क्योंकि हिरण्यगर्भ समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान देता है, हिरण्यगर्भ कहलाता है। वो समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान देवता है, अरे विराट कहलाता है। ये दो की उत्पत्ति, तो इन दो उपाधियों की उत्पत्ति तो पंचभूतों के उत्पन्न होने पर पंचीकरण करने के बाद ही होती है। जब तक पंचभूतों की उत्पत्ति नहीं होती और जब तक पंचभूतों का पंचीकरण नहीं होता, तब तक हिरण्यगर्भ संज्ञा और विराट संज्ञा भी नहीं होती, क्योंकि विराट संज्ञा स्थूल शरीर का अभिमान देता है और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर का अभिमान देता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये पंचभूतों का कार्य है। तो पंचभूतों का कार्य, तो पंचभूत उत्पन्न हुए बिना कैसे ये आ सकता है कार्य? इसलिए तो सुसुप्ति अभिमानी देवता ईश्वर है, वह सर्वज्ञ ईश्वर है, उसने ईक्षण किया अपनी माया शक्ति के माध्यम से। तो माया शक्ति के माध्यम से पंचभूतों का निर्माण कर दिया, स्वयं ही बन गया। माया सम्मिलित ईश्वर है, स्वयं ही बन गया। चेतन रूप से चेतन वर्ग हो गया, जड़ रूप से जड़ वर्ग हो गया, चेतन रूप से चेतन रूप हो गया, चेतन रूप से जीव बन गया, और जड़ रूप से माया रूप जड़ से जड़ वर्ग हो गया। मांडू कारिका में आया है, चेतनसो पुरुष पृथक है। तो चेतन रूप से पुरुष पृथक की रचना करी ईश्वर ने, और माया रूप से जड़ रूप से माया के माध्यम से उसने जड़ की रचना करी। तो अव्याकृत ईश्वर, इसलिए यहाँ पर कामित्व का श्रवण कौन है? सुसुप्ति अभिमान में वो अभिमान करता है, कामना करता है, फिर जागृत अवस्था में जाता है, सृष्टि कर लेता है। ईश्वर रूप जो परमात्मा है, ईक्षण करके माया को स्वीकार करके सुसुप्ति में संग परमात्मा के साथ एक ही भूत होता है, तो ईश्वर कहलाता है। सुसुप्ति में, समष्टि में और व्यष्टि में दोनों, प्राग और ईश्वर। समष्टि में ईश्वर, व्यष्टि में प्राग, तो वही ईक्षण करता है वहां पर। तो ईश्वर ईक्षण करने के बाद पंचभूतों का निर्माण करने के कारण उसी काल में सत्य संकल्प हो जाने से पंचीकरण कर देता है, पंचभूतों की उत्पत्ति कर देता है माया को लेकर के। तो पंचीकरण हो जाता है, पंचीकरण संकल्प मात्र से पंचीकरण हो जाता है, तो सारे अरे जो लिंग शरीर बन जाते हैं। इसलिए स्वप्न अवस्था में आकर के लिंग शरीर बन गया, जागृत अवस्था में आकर विराट भी बन गया, स्थूल भी बन गया। इस प्रकार से
तो इसलिए यहाँ पर आनंदमय शब्द परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। जीव में ईक्षण आदि का संभव नहीं है। तो इसी को लेकर कहते हैं कि इतश्चा भाष्य में कि इतश्चा आनंदमय पर एव आत्मा न इतरा, कि इस हेतु से भी आनंदमय परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। इतर यानी इतर ईश्वराद अन्य संसारी जीव इत्यर्थ। इतर शब्द का अर्थ है ईश्वर से भिन्न संसारी जीव। ये जीव आनंदमय नहीं है, बल्कि आनंदमय तो परमात्मा ही है। आनंद मुख है स्वामी जी, आनंदमय नहीं है, आनंद मुख है। हाँ, सुसुप्ति में जीव सुसुप्ति में मांडूक कारिका के अनुसार आनंद का भोग होता है। तो सुसुप्ति अभिमानी जो देवता है वो परमात्मा ही है। सुसुप्ति अभिमानी देवता पंचकोशों के भीतर, जो विज्ञानमय कोश के भीतर जो आनंदमय कोश आता है ना शब्द, वो शब्द के यहाँ पर उसी के ऊपर चर्चा है। तो वो परमात्मा ही है। वो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में उसको जीवात्मा संज्ञा हो जाती, प्रमाता को जीव संज्ञा बोल देते हैं। और सुसुप्ति में प्रमाता नहीं होता है। प्रमाता त्रिपुटी रहने पर प्रमाता संज्ञा होती है, त्रिपुटी के न रहने पर प्रमाता संज्ञा नहीं है। तो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में त्रिपुटी बनती है, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में त्रिपुटी बनती है, सुसुप्ति अवस्था में त्रिपुटी नहीं है। तो वहां पर साक्षी हो जाता है वो। इसलिए विज्ञान बुद्धि के भीतर वो साक्षी रूप से अवस्थित रहता है। जब त्रिपुटी विषय को लेकर त्रिपुटी बन रही है तभी उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, प्रमाता संज्ञा। तो उससे जागृत अवस्था, इसलिए अन्नमय कोश को जागृत अवस्था वाला बोल देते हैं। अब आगे कहते हैं अच्छा, जो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में भी जो भोग भोगता है ना, वो भी परमात्मा का ही भोग है, परमात्मा के आनंद का ही है। परमात्मा के आनंद को लेकर के वे जीवात्मा भोग भोगता है ना। और दूसरे का आनंद नहीं है, परमात्मा का ही वो आनंद है। मात्रा उपजीवन, एक मात्रा को लेकर के, परमात्मा के एक मात्रा को लेकर के जीवात्मा भोग भोगता है विषय के माध्यम से। तो परमात्मा को ही भोग, परमात्मा का ही वो आनंद था, लेकिन निमित्त हो गया विषय के माध्यम से। और मनोराज्य में कोई, मनोराज्य में स्वप्न में कोई विषय नहीं, लेकिन संस्कार मात्र हैं। कैसे? मनोराज्य में विषय तो नहीं है, लेकिन संस्कार, मनोराज्य ही है, विषय के बिना ही भोग हो रहा है सुख वाला। और स्वप्न अवस्था में विषय के बिना ही भोग हो रहा है संस्कार मात्र से। तो वहां पर उसी को कोश कह देते हैं, वो परिच्छिन्न हो गया, वो आत्मा नहीं मानते, उसी को निषेध कर देते हैं। लेकिन सुसुप्ति में गया हुआ वो परमात्मा ही है। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं न जीव आनंदमय शब्द न अभिधीयते, जीव आनंदमय शब्द के द्वारा नहीं कहा गया। बुद्धि रूप गुहा के भीतर अवस्थित जो जीवात्मा है, परमात्मा है, वो जीव शब्द के द्वारा नहीं कहा गया, साक्षी रूप से अवस्थित है। सुसुप्ति में गया हुआ वो भी साक्षी रूप से अवस्थित है। अकस्मात किस कारण से? आनंदमय को जीव नहीं कह सकते कि उत्पत्ति न होने से। क्यों उत्पत्ति नहीं हो रही है? कहते हैं आनंदमयम ही प्रकृति श्रूयते। यहाँ पर श्रायते है ना, श्रेयते के यहाँ श्रूयते लिख लेना, मात्र लगा लेना। आनंदमय का ही प्रकरण सुना गया है श्रुति में। तो कहाँ पर सुना गया? सो अकामयता बहुश्याम प्रजाएय इति है। श्रुते लिखा है, श्रुते करना है, मात्र लगाना है श्रा में, छोटे ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर कहते स्व अकामयता, उसने कामना की, उसने स्व अकामयता, ईश्वर ने कामना की। भविष्य तो सुसुप्ति अभिमान, सुसुप्ति में उसने कामना करी थी, तो समष्टि व्यष्टि में सुसुप्ति में हो जाता है और समष्टि में ईश्वर हो जाता है। समष्टि में ईश्वर और व्यष्टि में प्राज्ञ। तो वहां पर सुसुप्ति में ही कामना करी थी उसने, वहां पर ईश्वर ने कामना करी, सो अकामयता, उसने कामना करी, भविष्याम प्रजायेति, मैं बहुत हो जाऊं इस प्रकार से। तो श्रुति कह रही है उस ईश्वर ने तपता, तप यानी सृष्टि का आलोचन किया। तप शब्द से है सृष्टि, तो सृष्टि का आलोचन, सृष्टि के द्वारा सृष्टि आलोचन करके अतप्यता कृतवान की थी। अतप्यता शब्द कृतवान किया था, नीचे उसका अर्थ है सायन ईश्वर, तपायन सृष्टि
का आलोचन करके सृष्टि का आलोचन किया। तप यानी विचार, यहाँ पर तपस्या जो पंचाग्नि वाली तपस्या नहीं है, यहाँ पर विचार मात्र ही तप है, क्योंकि ईश्वर कोई तपस्या नहीं करता, मात्र विचार करता है। तो वह तपो यानी सृष्टि का आलोचन किया। और अतप्यता शब्द का अतप्यता कृतवान किया था, सृष्टि का आलोचन किया था सब उस ईश्वर ने। तपस तत्व, तो तप करके, तप करके, तपस तत्व ध्यान करके, तप करके क्या किया उसने, है ना, तप करके। तो तपस तत्व, तो त्व प्रत्यय तप विचार करके, सृष्टि का आलोचन करके, तप तो यानी त्व खा करके पी करके जाता है, त्व प्रत्यय से उस वस्तु को करके, इदम सर्वम असृजत है, दृश्यमान जगत है वो सारा उत्पत्ति करी। यदि इदम किंचा, जो भी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा वो भी दिख रहा है, वो भी सारा जगत उस परमात्मा ने क्या किया, रचना करी। तो तत्र प्राक शरीर आदि उत्पत्ति अभिधानम, शरीर की उत्पत्ति से पहले अभिधान यानी कामना उसने की थी। अब शरीर की उत्पत्ति का होती पंचभूतों के बाद ही होती जीवात्मा की। जीवात्मा का तो भाई शरीर की प्राप्ति तभी होती है जब पंचभूतों का सर्जन हुआ, किंतु परमात्मा ने तो शरीर की उत्पत्ति पहले से ही कथन किया था। अभिधान यानी कामना, अभिधान शब्द का टीका का कामना। तो कौन सी कामना करती, सो अकामयता, उसने कामना की थी बहुश्याम प्रजाएया। तो इस प्रकार से अभिधान किया था, शरीर की उत्पत्ति होने से पहले उसने कामना की। और कामना कर क्या किया, सृजमाना नाम च विकाराणाम सृष्टुर अव्यतिरेका, जिससे उसने जगत का सृजन किया। सृजमाना नाम विकाराणाम, जो पंचभूतों आदि का सृजन किया था। तो सृजन करने वाले जो विकार वाले, और सृष्टु सृष्टा ईश्वर है, उस ईश्वर से अव्यतिरेक भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्व विकास सृष्टि, और जितनी संपूर्ण विकास जो सृष्टि है वो सृष्टा से व्यतिरिक्त भिन्न नहीं है। क्योंकि तत्सृष्टा तदेवानुपराविशत है, सृष्टि करके वही उसमें प्रवेश कर गया। उसी ने सृष्टि करी, विचार रूप सृष्टि किया मायावी के जैसा, तो मायावी की जैसा सृष्टि करके उसी में प्रवेश कर गया। तो न परस्माद आत्मनो अन्यत्र उपपद्यते, परमात्मा से भिन्न, आनंदमय शब्द परमात्मा से भिन्न दूसरा नहीं, जीवात्मा रूप से उत्पन्न नहीं होता। परमात्मा के सिवा अन्य में उत्पन्न अच्छा, जहाँ पर सृष्टि का आलोचन परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे में उत्पन्न नहीं होता। किसमें, परमात्मा को छोड़ करके सृष्टि का, इतनी जगत इतनी व्यापक सृष्टि है, परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे में उत्पन्न नहीं हो सकती। किमिहा किम काया सकलु किम उपायस्ति भुवनम किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि अनवसर दुस्तो हतदिया कुतर कोयम कांचन मुखर्यति मुहाय जगता अजन्मानो लोका किम वै भवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारम किम भव विधि तनादित्य भवति अनीशो वा कुर्यात् किम भुवन जनने का परिकरा इत्यादि जो वाक्य शिव महिमन स्त्रोत के, तो यहाँ पर सिद्ध होते हैं वही। तो इसलिए परमात्मा को छोड़ करके कोई जगत का दूसरा सृजन नहीं कर सकता। जीवात्मा में इतनी सामर्थ्य नहीं है ना। अवयव वाला उत्पन्न होने वाला जो जगत है बिना ईश्वर के उत्पन्न नहीं हो सकता। ईश्वर ही इस सृष्टि करने में समर्थ है, जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध किया। इसी यहाँ परमात्मा ही है, आनंदमय शब्द से परमात्मा ले लेना चाहिए, जीवात्मा नहीं, ये सिद्ध कर दिया। अब आगे का पाठ फिर कल